गुड मॉर्निंग सुप्रभात बेटा। देखिए आपका ये विविध प्रश्नावली है। ये चैप्टर 1 to 5 आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो भी बहुत जरूरी क्वेश्चन होते हैं, वो विविध प्रश्नावली में आपको एक बार कराया जाता है। इसलिए कराया जाता है जिससे आपका सारा चैप्टर क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है बेटा, ठीक है। ये देखो बहुविकल्पीय है। बहुविकल्पीय में क्या कह रहा है, 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणांकों का योगफल, यानी 0 और 500 के बीच। तो 0 और 500 के बीच में आ जाओ, पहले श्रेणी बनाओ। ठीक, ये देखिए सॉल्व हो गया। देखो ये आपका क्या है, 0 और ये आपका क्या है बेटा, 500 के बीच, इसके बीच में। तो देखो 7 के सभी जो गुणांक है, तो 7 का पहाड़ा पड़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी 7 1 जा 7 2 जा 14 3 जा 21 डॉट डॉट डॉट। अब 500 के बीच, तो 500 के आसपास देखो कोई ऐसा तुम्हारा डिजिट है जो 7 से डिविजिबल हो जाए, हो जाएगा। देखो 7 1 जा 7, ठीक है, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा, और 7 7 जा 49, ये यानी 497, 497 एक ऐसा डिजिट है जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 0 और 500 के बीच, मतलब ये 7 का ऐसा गुणांक है जो अंतिम गुणांक है। ठीक है, तो देखो ये जो तुम्हारा यहाँ 0 और ये 500 के बीच, हम इसी को तोलेंगे, इसी को तोलेंगे ना। अब इसमें देखो डिफरेंस सभी का, देखो 14 और 7 के बीच 7 का डिफरेंस है, 21 और 14 के बीच 7 का डिफरेंस, सभी में डिफरेंस क्या है, एक समान है। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करते हैं, ये तुम्हारा क्या है, 7 का गुणांक है, लेकिन अंतिम पद है, अंतिम पद 7 का गुणांक है। ठीक, तो इसको a बेस n से भी डिनोट किया जाता है और इसको l से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें an निकालते हैं। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो डिफरेंस यहाँ पे निकालना है, इनको पहले डिफरेंस निकालो बेटा। 7 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। ठीक, चलिए बाबू इधर देखिए, ये आपका क्या है, डिफरेंस है ना, हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस, क्योंकि इसमें डी भी आ रहा फॉर्मूले में। देवेंद्र इधर देखो बेटा, ठीक है। देखो ये तुम्हारा A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 0 500 के बीच का कहा है, तो बीच वाली लेंगे। ठीक है, तो A1 A2, A1 A2 और ये क्या हो गया, A3 हो गया। ठीक, और ये तुम्हारा डॉट डॉट करके लास्ट का टर्म होगा, तो ये हमारा कौन सा टर्म है, ये निकालेंगे, AN है, लेकिन एनवा कौन सा पद है, ये निकालेंगे। ठीक, जो 497 है, यहाँ तक गुणांक करके आ गए, लेकिन 497 हमारा किस पद पे आया वो निकालेंगे। तो पहले डिफरेंस निकालो बेटा। तो डी इक्वल आपका क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक, तो डी इक्वल आपका A2 आपका क्या होगा बेटा, 14 माइनस 7। ठीक है, तो डिफरेंस आपका देखिए 7 आ गया। ठीक, अब देखो इसमें क्या एग्जैक्ट क्या डिफरेंस 7 ही है, तो 14 और 7 के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस कितना है, 7 है। 21 और 14 का एग्जैक्टली डिफरेंस ये भी हो जाएगा। फिर 28 और 21 का देखिएगा बिटवीन डिफरेंस एग्जैक्टली क्या होता है, वो भी आपका 7 होता है। ठीक है बेटा, है ना, वो भी 7 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए डिफरेंस इतना आ गया, और a हमारा क्या है, 7 है, a भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या लिखते हैं, a बेस n इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, आपको a भी पता है, d भी पता, a बेस n भी, a बेस n इसका लास्ट गुणांक कौन सा है, 7 का लास्ट गुणांक 497 है, 497 लिख दीजिएगा लास्ट गुणांक। ठीक, तो a n का क्या हो जाएगा, 497 हो जाएगा। ठीक है बेटा,
ए हमारा क्या हो जाए 7 हो जाएगा प्लस एन हमको पता नहीं, एन हमारा निकालना है कि जो 497 किस पद पे आया है ये हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि इनका हमें योग बताना है। और डिफरेंस हमारा कितना है 7, 7 लिख दो। तो देखिए 497 इक्वल 7 हो गया प्लस एन। अब 7 का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर दो बेटा, तो ये 7n हो जाएगा ना। 7 का मल्टीप्लीकेशन इसमें हो 7n हो गया, और माइनस में करो तो -7 हो गया, -1 में करोगे माइनस का 7 आएगा। ठीक, तो 7 और ये 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना। ठीक, अब देखिए ये प्लस का 7 है, माइनस का 7 है, 7 7 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए 7 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे n में तो 7n हो जाएगा, -1 में करेंगे माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये 7 ठीक है, और ये माइनस का 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका 497 इक्वल आपका हो जाएगा 7n हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे n को रोकेंगे तो हमारा 497 अपॉन 7 हो जाएगा, इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इसको कट कर दो, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ठीक, तो n इक्वल आपका क्या हो जाएगा 71, n इक्वल क्या हो जाएगा 71। ठीक, यानी 71वां पद है। 71वां पद आपका ऐसा है, ठीक, जो कि आपका क्या आया है बेटा 497 आया है। ठीक, अब 7 का गुणांक कर लो, 71 में 7 कम 7 7 49, तो 71वां पद हो जाएगा। ठीक, 71 बार अगर इसका पहाड़ा पढ़ोगे या 71 में गुणा करोगे 7 का, तब जाके 497 आएगा। n हमको पता चल गया। ठीक, ये n हमारा क्या है 71वां पद है। ठीक है, कौन सा पद है 71वां पद, यहाँ पे लिख लेना 71वां पद। ठीक, अब इसको नोट करो देवेंद्र बाबू, नोट करो। ए बेटा देख लीजिए, पहले हमने क्या किया, 0 से 500 के बीच हमें बताना है कि 7 का गुणांक, तो 7 का गुणांक है तो 0 लिखो, 500 लिखो, उसके बीच जो है 7 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 2-3 बार पढ़ो, लास्ट में जो उसका गुणांक होता है वो लिख दो। कैसे पता चलेगा, तो 500 से थोड़ा इधर आओ, 500 को अगर हम 7 से डिवीजन करेंगे नहीं होगा, 500 से नीचे आओ, 400, अगर 400 आपको 99 कह दिया जाए तो भी नहीं होगा, और नीचे आ जाओ, तो जो संख्या 7 से आपका डिविजिबल हो जाए वही क्या हो जाएगा, 500 की इर्द गिर्द होना चाहिए, वही अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही अंतिम पद या अंतिम गुणांक हो जाएगा 7 का। ठीक है, क्योंकि 500 के बीच का हमें बताना था। ठीक, अब देखिए इसको नोट कर लिए ना। अब हम क्या करते हैं बाबू, इसको देखो क्या करते हैं, इसको डैश कर देते हैं ना। ठीक, अब हमको इसका क्या बताना था, योगफल बताना है। क्या बताना है, योगफल बताना है ना, मतलब कि 7 के सभी संपूर्ण गुणांकों का योगफल। तो देखो ये Sn इक्वल होता है आपका n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है। ठीक, अब देखो कैसे, क्योंकि इसमें अंतिम पद हमारा दिया है, अंतिम पद हमारा दिया l दिया है, इसको l से भी डिनोट करते हैं, और a भी हमारा क्या दिया है 7 दिया है, n भी हमको पता चल गया है ना, तो हमारा यही फार्मूला लगेगा। ठीक है ना। तो देखो s बेस n इक्वल n/2, n हमारा कितना 71/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में a 7 हो जाएगा, l हमारा क्या है 497। ठीक है, l हमारा क्या हो जाएगा 497 हो जाएगा। अब देखिए s बेस n इक्वल हमारा 71/2, ब्रैकेट में 7 ऐड कर दो तो 7 7 14 का 4 कैरी 1, ये क्या हो जाएगा जी 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1 या 500 हो जाएगा, 504 हो गया। ठीक, 497 में अगर 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 504 हो जाएगा। अब देखिए कंटिन्यू रहिएगा बेटा। देखिए s बेस n आपका क्या हो जाएगा, s बेस n इक्वल आपका क्या है 71/2 दिया है, इनटू आपका हो जाएगा 504 है। अब 2 से डिविजिबल करो, क्योंकि गुणा में क्रिया कट होता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 हो गया, क्योंकि देखो 2 2 जा 4 2 आया, 1 बचा 10, 2 5 10, अब ये 4 बचा, 2 दूनी 4, तो s n इक्वल आपका क्या हो जाएगा 71 × 22। ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, 71 में 22 का गुणा कर दो, देखो 2 एकम 2 2 सत्ते 14, फिर देखो 2 एकम 2 2 सत्ते 14, अब देखो 2 6 5 1, 2 6 5 1, देखो 1562 आ रहा है इसमें, 1562 फिर से गुणा करो,
हे बाबू कितना है, 252 है ना, मैं 22 कहाँ लिखते हैं, 252 है, 252 है। ठीक, अब आ जाएगा 22 यहाँ कहाँ से आ गया, 252 में 71 का गुणा कर दो बेटा, 252 252 में 71 का गुणा कर दो, देखो 252 गुणे 71 हो गया। ठीक, अब देखिए 1 2 जा 2 1 5 जा 5 1 2 जा 2 और 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1 7 5 जा 35 और 1 36 कैरी 3 7 2 जा 14 3 17। अब देखिए 2 9 8 1 7। ठीक, तो 7 8 9 2, तो 7 देखो ये तुम्हारा कितना आ गया 7 8 9 2 एस बेस एन इक्वल, हाँ देवेंद्र वहाँ पे वो जो है 22 से मल्टीप्लीकेशन और 22 हमने इसको देख लिया था ना, तो इसीलिए मिस्टेक हुआ। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 252, तो 71 में 252 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा 17892। ठीक, देखो हमने चेक भी कर दिया। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो 7 से गुणांक हैं 0 से 500 के बीच का, उन सबका संपूर्ण जो योगफल है आपका कितना आया 17,892। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 17,892 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 17,892 हो गया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, 22 से हमने कर दिया था तो इसीलिए वो कोई मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि हम इन दोनों को देख लिए थे तो हम 22 कर दिए थे ना। हमारा क्या था 252 था। ठीक, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 252 गुणे 71। ठीक है, तो 252 गुणे 71 हमारा क्या हो गया 17,892 हो जाएगा। ठीक, ओके, ठीक है बेटा, ओके, नोट कर लीजिए। थैंक यू बेटा।